ट्रेडिंग प्रिडिक्शन के एक और नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए देख लेते हैं आज के दिन मार्केट किस तरीके से काम किया। गैप डाउन ओपन हुआ, जितना वैसे बायर थे नहीं, ठीक है, थोड़ा बहुत बायर थे वो निकल गए और फिर मेन बायर एक्टिव होते हैं, ठीक है, स्मार्ट मनी, और फिर मार्केट को ऊपर ले आता है। ये जो सेलर है इसका प्रॉफिट थोड़ा बहुत कम कर दिया वैसे, लेकिन मार्केट फिर सस्टेन होकर वो अपना कैप्चर कर लिया होगा। तो चलिए देख लेते हैं, अभी बायर सेलर दोनों को बैठाया हुआ है, तो कल के दिन मार्केट किस तरीके से काम करेगा हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर मार्केट ऊपर की ओर निकलता है तो पहला रेजिस्टेंस पॉइंट बनने वाला है 24,580 का, दूसरा रेजिस्टेंस पॉइंट बनेगा 24,640 और तीसरा रेजिस्टेंस पॉइंट बनेगा 24,685 का। और अगर मार्केट नीचे आता है तो सपोर्ट कम रेजिस्टेंस रहने वाला है 24,480 और पहला सपोर्ट लेवल बनने वाला है 24,445 और दूसरा सपोर्ट लेवल बनने वाला है 24,385 का। देखिए मार्केट अगर यहाँ नीचे की ओर आता है ना तो चार्ट किस तरीके से बनाएगा, थोड़ा इसको हम लोग देखेंगे, डिस्कस करेंगे कि अगर मार्केट नीचे की ओर आता है, ठीक है, पहला कैंडल मान लेते हैं फ्लैट ओपन हो गया और पहला कैंडल नीचे की ओर आ रहा है, तो यहाँ आपको कैंडल डिफाइन करके एंट्री लेना हो सकता है, ठीक है। कॉल साइड का ही एंट्री बेटर होगा क्योंकि मार्केट के पास ये जो सेलर हैं, ठीक है, ये सेलर का डेफिनेटली थोड़ा बहुत ये एसएल खाएगा, या मार्केट अगर ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो वो निकलने की कोशिश कर सकता है, तो आसानी से जा पाएगा, ठीक है। और फिर मेन जो सेलर है क्योंकि वो आने देंगे मार्केट को, ठीक है, मार्केट को कम से कम ये लेवल या ये लेवल आने देंगे, आसानी से बायर को बैठने देंगे और उसके बाद उनका इफेक्ट आ सकता है, ठीक है। तो हम लोग अगर यहाँ कॉल साइड का ट्रेड मिलेगा तो डेफिनेटली जा सकते हैं। पहला टारगेट ये रहेगा, दूसरा टारगेट 24,640 का। अगर मार्केट यहाँ पे मिलता है तो फिर रेजिस्टेंस का एक पॉइंट का पुट साइड का पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि मार्केट अगर कल के दिन भी इसी रेंज में फंसना चाह रहा है तो आप फिर दोनों का फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। अगर मार्केट मान लेते हैं थोड़ा सा ऊपर ओपन हो रहा है यहाँ कहीं और ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो फिर हम लोग वेट करेंगे, थोड़ा वेट करने के बाद पुट साइड का अपॉर्चुनिटी को डिफाइन करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ से पुट साइड अगर मिलता है तो ये सेलर एक बार ट्राई करेगा जरूर ब्रेक डाउन देने की। अगर ब्रेक डाउन हो जाता है तो फ्लो में आपका ट्रेड सक्सेस हो जाएगा, फिर मार्केट न्यू डाउन की तरफ लो लगा सकता है, ठीक है। अगर इसका ब्रेक डाउन तुरंत हो गया तो, अदरवाइज टाइम अगर ले रहा है तो फिर तो मार्केट यही जोन पे फंसना है, तो फिर आपको यहाँ एग्जिट होके कॉल साइड का ही अपॉर्चुनिटी ढूंढना पड़ सकता है, ठीक है। अगर मार्केट गैप अप ओपन होगा, मान लेते हैं गैप अप यहाँ कहीं ओपन हो गया, तो फिर आपको अपॉर्चुनिटी कॉल साइड का पहले अगर वेट कर ले रहे हैं, ठीक है, वेट अगर कर ले रहे हैं तो 24,640 के आसपास आप पुट साइड का अपॉर्चुनिटी ढूंढ लीजिए, क्योंकि मार्केट ये बायर का एसएल खाते हुए मार्केट क्या करेगा, क्लोजिंग पॉइंट के आसपास आने की फिर से कोशिश कर सकता है, क्योंकि अब वैसे अभी डिफाइन नहीं हुआ है कि कल के दिन मार्केट मूव देगा। हाँ, हो सकता है कल के बाद 2 दिन जो रहेगा वहां मूव देने के लिए रेडी हो, और उसके लिए तैयारी अगर करना है तो मार्केट को फिर इसी रेंज में थोड़ा सा एसएल चाहिए। अगर मार्केट मान लेते हैं तुरंत आ गया तो फिर ये जोन पे ही फंस सकता है, इस तरीके से चार्ट पैटर्न बनाते हुए। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होगा, ठीक है, गैप डाउन ओपन होगा तो ज़्यादातर चांसेस है कि मार्केट इसी जोन पे ही फंसा रहेगा। अगर गैप डाउन ओपन हो गया, ध्यान रखना कि अगर इसके अंदर है, गैप डाउन ओपन होके भी अगर इसके अंदर है तो चांसेस है कि मार्केट इसी जोन पे फंसा रहे। तो अगर मार्केट आपको यहाँ चांस मिल रहा है, कैंडल वगैरह मिल रहा है, तो डेफिनेटली कॉल के साइड जाइए, टारगेट ये रहेगा या ये रहेगा, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर यहाँ मिल रहा है तो फिर डेफिनेटली पुट साइड जा सकते हैं या यहाँ पे पुट साइड का अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। टारगेट यहाँ भी ज़्यादा नहीं रहेगा, फिर वही पॉइंट, ठीक है, कम से कम। तो कल के दिन आप इस तरीके से ट्रेड कीजिए। ऐसा नहीं है कल के दिन मूव नहीं देगा, दे सकता है। अगर बैंक निफ्टी अपने आप को होल्ड कर लेता है ना, ठीक है, तो ये अपने आप को अलग दिखाने के लिए मूव दे सकता है। तो अगर मूव देना है तो कम से कम वो उसी तरीके से अपॉर्चुनिटी ढूंढिए, और ये लेवल का अगर ब्रेकडाउन होगा तो बड़ा अपॉर्चुनिटी पुट साइड मिल सकता है, ये पॉइंट का ब्रेकआउट होगा तो कॉल साइड फिर बड़ा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से क्लिक करके आप फ्री में डीमेट अकाउंट, आप स्टॉक्स या धन पे फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए। ओपन किया हुआ अकाउंट का स्क्रीनशॉट भेजिए व्हाट्सएप पे, एक ट्रेड करने के बाद भेजना, ठीक है, और आपको वीआईपी प्रीमियम टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिया जाएगा।
तो चलिए हम लोग बैंक निफ्टी का डिस्कस करने वाले हैं। देखिए यहाँ मार्केट क्या किया, 52,000 का एसएल खाने की कोशिश की, गैप डाउन ओपन होकर, लेकिन नहीं हुआ। ठीक है, मार्केट फिर ऊपर जाता है, ऊपर जाके बायर सेलर को बैठाता है। अब मार्केट कल के दिन किस तरीके से काम करेगा हम लोग डिफाइन करेंगे। अगर मार्केट ऊपर की ओर निकलता है तो 52,460 का पहला रेजिस्टेंस पॉइंट बनेगा, दूसरा रेजिस्टेंस पॉइंट 52,640 और तीसरा रेजिस्टेंस पॉइंट 52,730 या 25 का। अगर मार्केट सपोर्ट कम रेजिस्टेंस बनाने वाला है, कौन सा पॉइंट, 300 पॉइंट को, और अगर मार्केट इसके नीचे सपोर्ट लेवल बनाने की कोशिश करेगा तो 52,150 का, और दूसरा सपोर्ट लेवल रहने वाला है 52,045 का या 50 का। मार्केट चार्ट किस तरीके से बनाएगा हम लोग इसको देखेंगे या डिफाइन करेंगे। चलिए, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर पहले 15 मिनट पे यहाँ आके सस्टेन होने की कोशिश करेगा तो हम लोग पुट साइड का अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। क्यों ढूंढ सकते हैं? क्योंकि सेलर एक ट्राई कर सकता है ये लेवल का ब्रेकडाउन देने की, तो अगर उसके साथ जाएंगे तो कम से कम ये टारगेट मिल जाएगा। हाँ, अगर फ्लो में चल रहा है तो फिर आप न्यू लो का भी टारगेट रख सकते हैं, लेकिन कम से कम हम लोग ये पॉइंट तक का टारगेट रख सकते हैं। अगर मार्केट बार बार सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा या अच्छा कैंडल मिल रहा है या अच्छा बेहतर चांस मिल रहा है तो फिर कॉल साइड पे अपॉर्चुनिटी एक ढूंढ सकते हैं। अगर मार्केट मान लेते फ्लैट ओपन होकर धीरे धीरे नीचे आने की कोशिश कर रहा है पहले 15 मिनट या 13 मिनट पे, तो एक कॉल साइड का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। या बड़ा टारगेट के लिए तो नहीं है, लेकिन चांसेस है कि ये लेवल का अगर ब्रेकआउट हुआ तो फिर 640-50 के आसपास जा सकता है। लेकिन देखना पड़ेगा कि मार्केट ये लेवल का ब्रेकआउट दे पाएगा या नहीं। अगर उस तरीके का पैटर्न बन रहा है तो फिर डेफिनेटली मार्केट पे आप हाई लेवल जो हाई टारगेट रख सकते हैं 52,640 का ही रखना। अगर मार्केट गैप अप ओपन होगा तो वैसे मार्केट जाना ऊपर है नहीं, ठीक है। मार्केट गैप अप ओपन होगा तो सेलर तो निकलेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं है कि सेलर निकलेंगे, लेकिन मेन सेलर एक्टिव हो जाएगा तो उसके साथ हम लोग पुट साइड का अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं और गैप फिल करने के लिए मार्केट आ सकता है और फिर इसी लेवल पे फंस सकता है, ठीक है। तो हम लोग पहला टारगेट ये रखेंगे और दूसरा टारगेट क्लोजिंग पॉइंट के आसपास हम लोग रख सकते हैं, लगभग 325 के आसपास। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन ओपन हो गया यहाँ कहीं, तो देखना पड़ेगा कि पहला कैंडल अगर बड़ा बन जाता है तो फिर हम लोग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं स्ट्रेटेजी के हिसाब से पुट साइड का ही, ठीक है। लेकिन वो देखना होगा कितना पॉइंट का कैंडल बन रहा है और वहाँ रिट्रेसमेंट के बाद अच्छा बेहतर मिल रहा है कि नहीं चांसेस, ठीक है। तो पुट साइड का अपॉर्चुनिटी जाएंगे। अदरवाइज मार्केट अगर एक कैंडल इसके अंदर ही रहता है यानी 150 के अंदर ही, तो फिर हम लोग कॉल साइड का ही अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। मार्केट यहाँ से ऊपर धीरे धीरे हो, लेकिन कोशिश जरूर करेगा ऊपर जाने की। हो सकता है इसी पॉइंट के अंदर फंसा रहे, ठीक है। बड़ा टारगेट नहीं मिल सकता है, लेकिन इसी अंदर के इसी पॉइंट के अंदर फंसा रहे, ये ज्यादातर चांसेस है, ठीक है। तो आप उसको इस तरीके से कीजिए कि अगर गैप डाउन ओपन हो जाएगा और इसका अगर ब्रेकडाउन दे रहा है, आसानी से आ रहा है नीचे, तो फिर बड़ा अपॉर्चुनिटी पुट साइड बन सकता है। अदरवाइज 150 का अगर ब्रेकडाउन नहीं देगा तो फिर मार्केट साइडवेज हो सकता है इसी पॉइंट पे, या ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट 640, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रहे कि मार्केट अगर 640 का ब्रेकआउट भी देगा ना तो ज़्यादा मूव नहीं दे पाएगा। हाई पॉइंट ज़्यादा कम से कम 52,725 जा सकता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन पे क्लिक करें। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।